हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आज आपके सामने दोस्तों एक बहुत ही विशेष इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो अभी करंटली सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आपके सभी को पता होना चाहिए, इजराइल और हमास। ध्यान रहे, इजराइल दोस्तों वो देश जो यहूदियों का विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है, यहूदियों का एकमात्र देश के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखो आप लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही छोटा देश है। ध्यान रखना, अपने राजस्थान से भी 17 गुना छोटा देश माना जाता है। और दोस्तों ध्यान रहे, इजराइल जिसकी राजधानी है जेरूशलेम, ध्यान दीजिएगा। यहाँ के वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, ध्यान रखेंगे आप लोग। और यहाँ की करेंसी है न्यू शकेल। ये तो इसका प्रारंभिक परिचय है दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग। अब इजराइल जो है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, चारों तरफ से अरब कंट्रीज से घिरा हुआ देश है। ध्यान रखो आप लोग, जिसके एक तरफ ध्यान दीजिएगा अपन को दोस्तों लेबनान, ध्यान दीजिएगा, जहाँ हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन जो है उसका बहुत ही बड़ा प्रभुत्व है। ध्यान रखो आप लोग। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, सीरिया है। ध्यान रखो आप लोग, सीरिया के अलावा दोस्तों ध्यान दीजिएगा अन्य जो कंट्रीज के माध्यम से। अब ध्यान रखो आप लोग, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक जगह है जिसका नाम है गाजा पट्टी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि 1967 ईस्वी में इजराइल ने अरब कंट्रीज के साथ में युद्ध लड़ा था, और उस अरब कंट्रीज के युद्ध में इजराइल ने मात्र 6 से 7 दिन में जो है इस पूरे युद्ध को समाप्त कर दिया था, और इजराइल ने अकेले ने अरब कंट्रीज पूरी को पराजित कर दिया था। और उसके बाद में उन्होंने गाजा पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया था, और गाजा पर संपूर्ण प्रभुत्व किसका रहा था? गाजा पर संपूर्ण प्रभुत्व जो है वो इजराइल का हो गया था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि किसी चीज को अपन हत्या करके किसी चीज को प्राप्त कर लेना, वो ध्यान रखना, अंतिम शांति नहीं होती है। अंतिम शांति के लिए लोगों के दिलों को जीतना होता है दोस्तों, ठीक है। लोग वहां इजराइल के अधीन हो गए पूर्णतः। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि 2005 ईस्वी तक इजराइल, ध्यान दीजिएगा, गाजा पट्टी पर अपना अधिकार रखता है। लेकिन अब इजराइल के सामने भी एक समस्या खड़ी हो गई कि वहां गाजा पट्टी में इजराइल का जो बजट है वो इजराइल के वास्तव में सैन्य बल से भी ज्यादा बजट जा रहा था। ऐसी स्थिति में इजराइल को अकस्मात फैसला लेना पड़ा, और वहां पर इजराइल ने दोस्तों ध्यान रखो कि जो यहूदी थे उन यहूदियों को ही गाजा पट्टी में निवास भी करवाया, उनको रहने के लिए जगह दी। लेकिन वहां पर जो मुस्लिम और यहूदियों के बीच में फिर तनाव बढ़ता रहा और यहूदियों पर हमले होने लगे। तब इजराइल ने वहां से 2005 ईस्वी में अपनी सेना वापस हटाने का फैसला लिया। जैसे ही उन्होंने सेना हटाई, और सेना हटाने के बाद दोस्तों 2006 ईस्वी में, ध्यान रखे भाई, 2006 ईस्वी में वहां पर एक चुनाव भी करवाया गया था। ध्यान रखो आप लोग। और उस चुनाव में दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो हमास है, हमास की वहां कुल जो 132 सीटें थी, उस 132 में से 74 वो हमास ने वहां पर जीती। ध्यान दीजिएगा। और फिलिस्तीन की एक पार्टी है फतेह पार्टी, ध्यान रखें आप लोग, उस फतेह पार्टी ने 45 सीट पर विजय प्राप्त की। वहां पर बहुमत के रूप में हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसे अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, बड़े राष्ट्र जो है एक वैश्विक आतंकवाद घोषित कर चुके हैं। उसे ध्यान रखें, भारत ने अब तक उसे आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दोस्तों इस समय बहुमत तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ये ऐसे लोग कभी बहुमत से सरकारें, लोकतंत्र को कभी स्थापित कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की गणित जानते ही नहीं। ये ध्यान रखना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपनी कहावत चलती है, उसके आधार पर कार्य करने वाले लोग होते हैं। ऐसी स्थिति में वहां फिलिस्तीन ने इस बात का विरोध कर दिया, और फिलिस्तीन का विरोध होने के कारण हमास ने वहां पर जो अपनी सरकार स्थायी रूप से कायम नहीं कर सका था दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में फिर देखो हमास जो है अपना प्रभुत्व वापस स्थापित करना शुरू करता है 2006 ईस्वी से। 2006 से लेकर के दोस्तों 2023 तक इनके बीच में कई बार जो है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में मुठभेड़ चलती रहती है। 7 अक्टूबर 2023 ईस्वी को सुबह का वक्त समय था। इजराइल में दोस्तों शांति के लिए एक वहां महोत्सव होता है, और उस महोत्सव में सभी लोग वहां शरीक हो रखे थे। और अकस्मात जैसे ही वहां लोग सारे उपस्थित हो रखे थे, वो सम्मेलन चल रहा था, उस सम्मेलन में हमास के आतंकवादी जो है वो उसके अंदर इंटर हो जाते हैं, इजराइल के अंदर। और दोस्तों इतनी बर्बरता की कि जिसको वास्तव में देखे तो रूह तक कांप जाती है। उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, वहां पर गोलियां चलाई, जहां से 260 से अधिक लाशें वहां से प्राप्त हुई है, जो एक मानवता का हनन करने वाली है दोस्तों। दूसरा, इजराइल के द्वारा वहां पर जो महिलाएं थी, उन महिलाओं को ध्यान दीजिएगा बंदी बना करके ले जाया गया, और अनेक जो बच्चे वगैरह जो उनको बंदी बनाया गया। आपने देखा होगा, एक वीडियो भी उनके द्वारा वायरल किया गया था, जिसमें एक महिला जो है उस महिला को उसकी फेसबुक आईडी पर लाइव स्ट्रीम करके और उसका गला रेंदते हुए, या ऐसी मतलब जो घटनाएं हैं वो उनके द्वारा वीडियो जो जारी किए गए थे। तो दोस्तों ऐसे में इजराइल भी कहां पीछे रहने वाला था, ठीक है। और इजराइल जो है, इजराइल के जो प्रधानमंत्री
बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना शुरू किया और दोस्तों हमास के लिए एक ऑपरेशन चला दिया। अब आपको सबसे पहले जानना है हमास के बारे में थोड़ा सा, कि हमास एक आतंकवादी संगठन दोस्तों जो विश्व में जो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है आईएसआईएस आतंकवादी संगठन के बाद में विश्व में सबसे ज्यादा दोस्तों पेशेवर आतंकवादी है दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है, जिसका सालाना टर्नओवर रहता है 10,000 करोड़ रुपए। ध्यान रखो, जो कई देशों का बजट होता है दोस्तों उतना उस आतंकवादी संगठन का टर्नओवर है, ध्यान रखना 10,000 करोड़ रुपए। और दोस्तों इस हमास आतंकी संगठन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। अब आपको ध्यान रखना है आखिर सबसे बड़ा इजराइल जो अपने आप पे इतराता है, ध्यान रखो आप लोग, इजराइल के सबसे बड़े इतराने का कारण क्या है? इजराइल के सबसे बड़े इतराने का कारण है आयरन डोम से उसने पूरा का पूरा सिक्योर कर रखा है आयरन डोम से। तो आयरन डोम जो वहां लगा हुआ है उस आयरन डोम की विशेषता क्या है? उस पर कोई भी रॉकेट लॉन्च करेगा तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले उसमें एक रडार लगा हुआ है जो 70 किलोमीटर से अधिक तक दूरी तक की मिसाइल उसके ऊपर जब दागी जाएगी तो वो रडार जो है उसे तुरंत ध्यान दीजिएगा ट्रेस करेगा, और ट्रेस करते ही दोस्तों वो तुरंत कंट्रोल रूम ध्यान दीजिएगा उस पर एक्शन में आएगा। वहां दूसरे की तरफ रडार लगा हुआ है जो उसको ध्यान दीजिएगा ट्रैक करेगा। उसके बाद में कंट्रोल रूम बना हुआ है, कंट्रोल रूम जो है वो दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा सूचित करेगा। और ऐसे में दोस्तों वहां तीसरा पार्ट जो है वो रॉकेट के रूप में, जहां से डायरेक्ट जो है उसको रॉकेट दागी जाएगी तो रॉकेट वहां इजराइल में गिरने से पहले ही जो है उसको वो निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में दोस्तों वो रॉकेट जो है 80 से 100 मिसाइलें जो है वहां से दागी जा सकती है, जो विश्व में 96% तक सक्सेस बॉर्डर के रूप में ये जाना जाता है। सबसे बड़ा तो उन देशों के लिए भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये चिंता का विषय है जिन्होंने आयरन डोम इजराइल से ले रखा है, और अमेरिका, फ्रांस, कनाडा वगैरह जो देश है उन्होंने ले रखा है। ऐसे में उनके लिए चिंता बढ़ गई है कि कहीं ये जो आज फेल हुआ, अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि विश्व की जो सबसे शक्तिशाली संस्था जो इजराइल के मोसाद, और दूसरा इजराइल का जो आयरन डोम, आखिर इसकी विफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों विशेषज्ञ इसके बारे में यह बताते हैं कि जब हमास ने एक साथ 7 तारीख को ध्यान दीजिएगा 5000 मिसाइलें एक साथ इसके ऊपर दागी, तो जो 5000 मिसाइलें दोस्तों जब एक साथ दागी गई तो वहां का जो रडार है उन सारी मिसाइलों को एक साथ जो है ट्रेस नहीं कर पाया था, और इसकी विफलता का एक प्रमुख कारण ये बताया जाता है। दूसरा दोस्तों वहां की मोसाद जो अब भी लोगों के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आखिर मोसाद कैसे असफल हो गया, ध्यान दीजिएगा। जो ध्यान रखना कई विश्व के जो महाशक्तियां हैं वो ध्यान दीजिएगा वहां से डाटा कलेक्ट करके और विश्व में डाटा जो है आपके सार्वजनिक करते हैं, आखिर वो खुद के देश के लिए इतनी बड़ी विपदा जब बनी वो कैसे सफल होगी। तो दोस्तों विश्व में ध्यान दीजिएगा जब हिटलर ने यहूदियों का अंत करवाया, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने ये लाइव आकर के कहा भी था कि उसके बाद में दोस्तों हमारे लिए आज का ब्लैक डे जो है, आज का जो दिन है वो सबसे बड़ा नरसंहार का दिन रहा है, हमारे लिए सबसे बड़े विपदा का दिन रहा है। इजराइल के लिए दोस्तों ये आज तक का सबसे खतरनाक दिवस जो है वो 7 तारीख रहा, जब यहाँ के लोगों को जो वास्तव में वहां के घरों को जला दिया गया, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों इजराइल ने जो अपना ऑपरेशन चलाया, और इजराइल ने अपना ऑपरेशन चला करके और इजराइल ने अब हमास पर हमले करने शुरू कर दिए, और दोस्तों हमास के 1500 से अधिक आतंकवादियों के मरने के समाचार है। ऐसे में वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी मारे जा रहे हैं। संभवतः अगर देखा जाए दोस्तों, आपको जो मंजर दिखाई दे रहा है, इस मंजर में आप देख पा रहे होंगे कि वहां पर 200 मिसाइलें, इतनी मिसाइलें दागी है, 7000 से अधिक मिसाइलें इजराइल जो है वो हमास पर दाग चुका है। ऐसे में वहां की सारी बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो धराशायी हो गई है, वहां की बस्तियां जो है बहुत गरीब है, वैसे ध्यान रखो। और ऐसी स्थिति में वहां पर भयंकर रूप से जो इजराइल में जो नरसंहार हुआ, ध्यान दीजिएगा 7 तारीख का, उसका बदला अगर देखा जाए तो बड़े ही क्रूरता के साथ में इजराइल अब ले रहा है। ऐसी स्थिति में दोस्तों प्रश्न ये बनता है कि आखिर ये कब तक, अगर किसी व्यक्ति विशेष या किसी अपना जो महत्वाकांक्षी होने के नाते जो अपनी महत्वाकांक्षा को कायम रखने के लिए इस तरह से अगर मानवता का क्रूरता होती रही तो ये कब तक हो पाएगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अब दोस्तों इजराइल के सामने सबसे बड़ी जो समस्या बनी है वो सबसे बड़ी समस्या क्या रही है? इजराइल पर अब तिहरी मार होने लगी है, ठीक है। इजराइल पर एक तरफ से हिजबुल्लाह ने ध्यान दीजिएगा लेबनान से हमले करने शुरू कर दिए, और दोस्तों ध्यान दीजिएगा सीरिया के द्वारा भी इजराइल पर जो है हवाई हमले शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में अब इजराइल जो है तो 3 देशों से एक साथ लड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों इजराइल के समर्थन में आया है विश्व शक्ति अमेरिका, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अमेरिका ने अपना विशेष दोस्तों विमान जो है ध्यान दीजिएगा जिसका नाम है जेराल्ड आर फोर्ड, और दोस्तों कार्गो प्लेन जो ध्यान रखना हथियारों का जो एक जखीरा है वो इजराइल की सहायता के लिए भेज दिया है। और उसके भेजने का प्रमुख कारण क्या है
कि इजराइल पर जब भी कोई तीसरा, यानी हमास में इतनी पावर नहीं है, आखिर इतनी पावर इसके पास आई कहां से इजराइल पर आक्रमण करने की। तो ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से अमेरिका वगैरह जो देश है उनका मानना है, ईरान वगैरह जो देश है उनका सहयोग है। ऐसे में ईरान वगैरह जो है उनकी सहायता के लिए भी आ सकते हैं। तो अमेरिका ने ये साफ साफ इतला कर दी है कि ऐसा कुछ भी हुआ, तो ऐसा कुछ भी होते ही ध्यान दीजिएगा, हम तुरंत प्रभाव से अमेरिका जो है इजराइल के पक्ष में युद्ध करेगा। इसलिए इजराइल को आप अकेला नहीं समझे। दूसरा दोस्तों, इजराइल खुद जो है वन मैन आर्मी की तरह युद्ध लड़ रहा है, ध्यान रखो आप लोग। और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने कह चुके हैं कि हमें सिर्फ आपके सहयोग की जरूरत है। इजराइल खुद इतना पावरफुल है कि वो अपनी सुरक्षा तो खुद कर सकता है। बिल्कुल, उसने भी शायद पुष्पा फिल्म दे रखी है कि मैं साला झुकेगा नहीं। तो दोस्तों, संभवतः प्रश्न अंतिम ये बनता है अपना कि आज जो मानवता क्रूर क्रूर हो रही है, मानवता जो मर रही है, ध्यान रखो दोस्तों, जो आपके जिनका कोई दोष नहीं होता, वो लोग जो मारे जा रहे हैं, चाहे वो आज रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो हमास और इजराइल का युद्ध हो, निश्चित रूप से मरने वाले जो लोग हैं वो आम नागरिक वहां पर मर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, विश्व को एक शांति का संदेश देने वाला वसुधैव कुटुंबकम, दोस्तों जब नाम लेते हैं, संपूर्ण विश्व हमारा एक परिवार है, ऐसा कहने वाला एक देश विश्व में मिलता है, वो है अपना भारत देश। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, संभवतः हम तो यही भगवान से ये दुआ करते हैं कि वहां जो अभी, क्योंकि इजराइल ने भी कह दिया है कि ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, ऐसे में किसी भी तरह से हो दोस्तों युद्ध रुकना चाहिए। और वहां जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं उनका बचना अति आवश्यक है। लेकिन जैसे जो आतंकवादी संगठन है उनको विशेष रूप से सबक सिखाना भी अति आवश्यक है। और इसलिए इजराइल ने अपनी क्रूरता भी पूर्णतः जो रौद्र रूप में उन्होंने दिखाई है, तांडव के रूप में उन्होंने दिखाई है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को ट्वीट करके बताया कि जो इजराइल पर हमला हुआ है, या आतंकवादी हमला, हम उसकी निंदा करते हैं। और हम क्या, संपूर्ण राष्ट्र उसकी निंदा करता है। और दोस्तों ध्यान रखें, संपूर्ण अखंड विश्व जो है इस बात की निंदा करेगा, क्योंकि ऐसे आतंकवादी हमले जो है मानवता के लिए बड़े घातक होते हैं, बड़े ही विकराल होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब गाजा पट्टी जो है दोस्तों, गाजा पट्टी एक जगह जो है वो मात्र ज्यादा लंबा चौड़ा क्षेत्र नहीं है, उसको पट्टी इसीलिए बोलते हैं कि छोटा क्षेत्र है, जिसकी चौड़ाई जो है 6 से लेकर के और 12 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। और दोस्तों ये लगभग 45 किलोमीटर तक लंबा क्षेत्र है, जहां पर दोस्तों लगभग 23 लाख से अधिक आबादी जो है वो आज निवास करती है। वहां से 20 लाख के लगभग लोग जो विस्थापित होने की कगार पर है, क्योंकि उनके अब वहां रहने की जगह वगैरह कुछ भी नहीं बची है। तो आतंकवादी घटनाएं अंजाम देने वाले कहां से अंजाम दे रहे हैं, कहां चले गए, मरने वाले आम नागरिक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा भारतवर्ष जो है हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। और भारत के लोग हमेशा यही दुआ करते हैं कि वहां जो आम नागरिकों के साथ क्रूरता, कि चाहे इजराइल में हो, चाहे वो फिलिस्तीन में हो, या कहीं हमास में हो, वो रुकनी चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है और शांति की ही बात करेगा। पुनः दोस्तों, विश्व में एक ही उदाहरण, यानी वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला हमारा भारत जो है वो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों पुनः आप सभी के साथ में दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है आप लोग, तो टीम उत्कर्ष के साथ जुड़े रहे और आपको ऐसी ही शानदार जानकारी और ऐसे ही करंट के मुद्दों के साथ में हम उपस्थित होते रहेंगे। पुनः सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।